जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, अगर आप केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान हैं, अगर आप CAPF के जवान हैं, अगर आप केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आज का यह वीडियो, आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या पति पत्नी सरकारी कर्मचारियों को एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग देने के लिए कोई नई व्यापक नीति बनाई जाएगी? क्या इस तरह का कोई रूल नियम है कि पति पत्नी को एक ही जगह एक ही क्षेत्र में पोस्टिंग दिया जाए? तो सरकार ने इस पर स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि सरकार ने क्या इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सरकार का क्या जवाब आया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं आधिकारिक सवाल जवाब के लेटर पर और देखते हैं सरकार ने क्या कुछ स्पष्ट किया है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन DOPT का ये प्रश्न संख्या 2845 है, जो कि 5 अगस्त 2026 को पूछा गया था। किसके द्वारा पूछा गया? तो यहाँ गणपति राजकुमार जी के द्वारा पूछा गया है। सीधे प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो जो पहला सवाल है, यहाँ जो देख सकते हैं, वेदर द गवर्नमेंट हैज रिसीव एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन टू फ्रेम ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी टू इंश्योर पोस्टिंग ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ट्रांसफर ऑन वंस रिक्वेस्ट एट द सेम और नियर बाय प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यानी कि सवाल यह था कि क्या सरकार को केंद्र सरकारी कर्मचारियों के संगठन से ऐसा कोई प्रतिनिधित्व मिला है, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया हो कि पति पत्नी को उनकी पसंद के अनुसार एक ही नजदीकी स्थान पर पोस्टिंग देने की व्यापक नीति बनाई जाए? क्या इस तरह का कोई प्रपोजल सरकारी के केंद्र कर्मचारी संगठन के द्वारा आया है? इसके बारे में यहाँ सरकार से पूछा गया ताकि पति पत्नी एक ही जगह ड्यूटी कर सके। इससे क्या हुआ, यहाँ पर बताया गया कि मैनेज बोथ फैमिली, यानी कि दोनों परिवार अपना जो पारिवारिक जीवन होता है, पारिवारिक संबंध होता है, उसको मैनेज कर सकेंगे। ऑफिस वर्क स्मूथली चलेगा और जो फाइनेंशियल बर्डन होता है, जो मैनेज करने में दो परिवार अलग अलग रहते हैं, आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, आपकी पत्नी कहीं दूसरे सिटी में रह रही है, अब वो भी जॉब कर रही है, तो जो दो परिवार को मैनेज करने में फाइनेंशियल खर्च होता है वो भी बढ़ता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कोई इस तरह का प्रपोजल है कि पति पत्नी को एक ही जगह एक ही क्षेत्र में, अगर एक जगह नहीं पॉसिबल हो तो एक ही क्षेत्र में उसको पोस्टिंग किया जाए? क्या इस तरह का प्रपोजल है? और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था, क्या इफ नोट, अगर इस तरह का कोई प्रपोजल, कोई नीति नहीं है सरकार की, तो क्या फ्यूचर में इसको कंसीडर किया जाएगा? क्या इस तरह का कोई व्यापक नीति आप बनाने का विचार कर रहे हैं? तो उसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए, क्या फ्यूचर में इस तरह का कदम उठाया जाएगा? और इसका जो जवाब है, आंसर देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो कार्मिक राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पर जवाब दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का A और B का एक ही साथ जवाब दिया गया है। विथ ए व्यू टू इनेबल ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू लीड ए नॉर्मल फैमिली लाइफ एज आल्सो टू इंश्योर द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रेन, द गवर्नमेंट हैज इशूड इंस्ट्रक्शन वाइड DOPT का मेमोरेंडम नंबर है और डेट है 30 सितंबर 2009। यहाँ पर जो है DOPT का मेमोरेंडम रेफरेंस दिया गया है 30 सितंबर 2009 का, जिसमें कहा गया कि सरकारी कर्मचारी को सामान्य पारिवारिक लाइफ, नॉर्मल फैमिली लाइफ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए और जो बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 30 सितंबर 2009 को ही एक आदेश, भारत सरकार के यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट और मंत्रालय हैं सभी को एक आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव हो सरकारी सेवा में कार्यरत, वेदर पॉसिबल वर्ड है, हस्बैंड एंड वाइफ हु आर इन गवर्नमेंट सर्विस आर पोस्टेड एट द सेम स्टेशन, यानी कि जहां तक संभव हो तो पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाए। ये 30 सितंबर 2009 को सरकार ने और DOPT के मेमोरेंडम नंबर से सभी मंत्रालय और विभाग को पहले ही आदेश जारी कर दिया है। तो यानी सरकार बोल रहा है कि यहाँ से पहले से ही ये नियम है कि पति पत्नी को एक ही जगह पर पोस्टिंग किया जाए और कोई फ्रेश जो रूल है, कोई रूल नियम अभी फ्रेश लागू नहीं किया जाएगा। पहले से आदेश पारित है, सभी मंत्रालय को आदेश दे दिया गया है। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि पॉसिबल वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि जहां तक संभव हो शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि प्रशासनिक आवश्यकता या आपका वैकेंसी नहीं है, सेवा की जरूरत अलग है, तो एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग हमेशा संभव
नहीं हो सकती है। आप केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान है, सीएपीएफ के जवान है, अगर आप हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं आपके साथ क्या कंडीशन है। साथ ही साथ अगर हम सीएपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, अगर समस्त सीएपीएफ केंद्र अर्धसैनिक बल के बात करें तो वहां पर जो है ट्रांसफर और लगातार होते रहता है 3 साल 4 साल में, और जो ऑपरेशनल ड्यूटी होती है ये भारत के विभिन्न क्षेत्र में इसकी ड्यूटी तैनाती होती रहती है। इसलिए डीओपीटी का जो ये गाइडलाइन है, इस बल में पोस्टिंग पर अंतिम निर्णय सेवा की आवश्यकता और जो आपका वैकेंसी होता है उसी के आधार पर लिया जाता है। फिर भी दोनों पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं तो नियम के अनुसार एक ही स्टेशन पर पोस्टिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लोकसभा का प्रश्न है जो आपके सामने है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई नया रूल नियम नहीं है। यहाँ पर 2009 का ही ऑफिस मेमोरेंडम रेफरेंस दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये 30/9/2009 का ये ऑफिस मेमोरेंडम आप लोग के लिए लाके मैं डिटेल से बता सकता हूँ उसमें क्या कुछ गवर्नमेंट ने लिखा है, क्या डीओपीटी का मेमोरेंडम में लिखा गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो इस पर मैं अलग से एक डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हस्बैंड वाइफ को साथ में पोस्टिंग देने के बारे में क्या कहा गया है। अब देखना होगा कि अलग अलग विभाग और विशेष रूप से सीएपीएफ इस दिशा निर्देश का कितना प्रभावी पालन करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।